गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर है अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांक के रूप में। हमने कल अदिश प्रवणता के बारे में पढ़ा था। अदिश प्रवणता क्या होती है? अदिश प्रवणता होती है किसी भी अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर। तो मैक्सिमम कितना परिवर्तन हो रहा है उस अदिश राशि में, वो अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। उसका मान आया था अपने पास ग्रेड फाइव इज इक्वल टू डेल फाइव अपॉन डेल आर मैक्सिमम, और डेल फाइव अपॉन डेल एन किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? वो एन कैप की डायरेक्शन में। मतलब किसी भी अदिश राशि कौन सी ली थी अपन ने? विभव का मान लिया था। तो ये जो अदिश राशि है इसमें मैक्सिमम परिवर्तन हो रहा है, वो किस दिशा में हो रहा है? इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में हो रहा है। जो अपन ने पृष्ठ लिया है उसके तल के लंबवत हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने बता दिया किस प्रकार से आएगा कि सिद्ध कीजिए कि जो अभिलंब, जो हमारे पास अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता आती है वो उस पृष्ठ के लंबवत होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें अपन को क्या निकालना है? अदिश क्षेत्र की प्रवणता निकालनी है, यहाँ तक डिस्कस करना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है कि इसमें अदिश क्षेत्र की प्रवणता, इसका मान क्या आ रहा है? मैक्सिमम प्रवणता को किसमें डिनोट करा है अपन ने? डेल फाइव अपॉन डेल आर मैक्सिमम। मतलब इसमें अधिकतम परिवर्तन की दर वो किस डायरेक्शन में आ रही है? डेल फाइव अपॉन डेल एन। मतलब डेल फाइव अपॉन डेल एन मतलब अदिश फलन में डेल एन की दिशा में परिवर्तन हो तो इसकी दर के बराबर आ रही है, और वो किस डायरेक्शन में? अपने इस तल के लंबवत डायरेक्शन में। तो इस तरह से अपन इस समीकरण के द्वारा, इस मान के द्वारा अपन ने सिद्ध कर दिया कि अदिश राशि की जो प्रवणता होती है उस पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, आगे देखिए इसका अपन कार्तीय निर्देशांक के रूप में इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया था ग्रेड फाइव बराबर डेल फाइव अपॉन डेल आर मैक्सिमम, जिसको अपन ने मान निकाल लिया डेल फाइव अपॉन डेल एन एन कैप। देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ डॉट जो डेल आर है, डेल आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेड फाइव, अगर अपन को इसको पूर्ण अवकलज के रूप में अगर अपन लिखे तो यहाँ से आ सकता है ग्रेड फाइव बराबर डेल फाइव अपॉन डी आर मैक्सिमम इज इक्वल डी फाइव डिवाइड बाय डी एन, और किस डायरेक्शन में? ये एन कैप की डायरेक्शन। मतलब फुल डेरिवेटिव के रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए अपन क्या करेंगे, इसमें ग्रेड फाइव डॉट डी आर करेंगे, और इस तरफ भी क्या करेंगे? डी फाइव अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर करेंगे। मतलब डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को दोनों तरफ। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए कार्तीय निर्देशांक में इसका किस प्रकार से मान निकालेंगे, वही प्रोसेस हमें आगे करनी है। यहाँ तक अपन ने कल निकाल लिया था। आगे देखिए ये अपने पास जो ग्रेड फाइव आ रहा है, इस ग्रेड फाइव इसको अपन क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे? डी आर वेक्टर से। तो डी आर वेक्टर से मैंने यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और जो दूसरी तरफ था, दूसरी तरफ कौन था अपने पास? डी फाइव अपॉन डी एन, और ये एन कैप डॉट डी आर। ठीक है, तो मैंने क्या किया है? डॉट डी आर कर दिया, यहाँ पे इस तरफ भी कर दिया और इस तरफ भी कर दिया। तो ये ग्रेड फाइव डॉट डी आर वैक्टर और ये एन कैप डॉट डी आर वैक्टर, और ये किसके बराबर है अपना? ये ग्रेड फाइव के ही बराबर है। मैक्सिमम परिवर्तन की दर क्या होती है? तुम्हारी प्रवणता होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या करते हैं। यहाँ से अपन जानते हैं चूंकि एन कैप डॉट डी आर वैक्टर, डॉट को अपन कैसे लिखते हैं? जैसे अपन को किसी भी राशि का डॉट हटाना है तो अपन कैसे लिखते हैं इसको? मॉड ऑफ एन कैप मॉड ऑफ डी आर, और ये कॉस थीटा। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्या लिखते हैं? एन डी आर साइन थीटा। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या लिखते हैं? एन डी आर कॉस थीटा। क्लियर? तो यहाँ से देखिए एन कैप का परिमाण, डी आर का परिमाण, और डॉट की जगह पे क्या लिखा है? कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, ये क्या है? एन कैप, ये है एकांक सदिश। ठीक है, और अपन जानते हैं कि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एन कैप डॉट डी आर वैक्टर ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास? एकांक सदिश का परिणाम तो क्या हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा डी आर का परिणाम, मतलब इसकी डी आर की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा डी आर, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है,
तो एन कैप डॉट डी आर, यहाँ पे जो अपने पास एन कैप डॉट डी आर है इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर कोस थीटा लिख सकते हैं। एन कैप डॉट डी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी आर कोस थीटा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे सोल्व कर लिया मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ डी आर कोस थीटा। मॉड का मतलब क्या होता है, उस चीज का परिमाण निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने परिमाण या फिर उसका मान निकाला, वो आ गया मेरे पास डी आर, ठीक है। यहाँ से डी आर और एन कैप क्या है, एकांक सदिश, और एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1, डी आर की वैल्यू आ गई डी आर कोस थीटा एज इट इज। तो एन कैप डॉट डी आर की वैल्यू आ गई डी आर कोस थीटा। एन कैप डॉट डी आर की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए आगे एन कैप डॉट डी आर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, ये आ जाएगी अपने पास ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल, ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल कितनी आ जाएगी, डी फाई अपॉन डी एन, और एन कैप डॉट डी आर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डी आर कॉस थीटा। आगे देखिए यहाँ पे अपन ने कल जब इसका जो कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाली थी, लाल वटे कक्का से, ठीक है, आधार वटे कर्ण से। तो आधार तो क्या था अपना डेल एन था, और कर्ण क्या था, डी आर था, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का कोण, ये क्या है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा इसकी लंब, और ये हो गया इसका कर्ण, और ये हो गया इसका आधार। तो देखिए जब अपन ने इस त्रिभुज की बात करी थी, तो इस त्रिभुज के अंदर अपने पास जो कोस थीटा की वैल्यू आई थी, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, डेल एन अपॉन डेल आर के इक्वल आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डेल आर की वैल्यू क्या निकली थी अपने पास, डेल आर की वैल्यू निकली थी डेल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डेल आर कॉस थीटा, यही आ जाएगी। यहाँ से अपने पास डेल आर की वैल्यू क्या, डी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एन की वैल्यू डेल आर कॉस थीटा। अगर इसको अपन फुल डेरिवेटिव के रूप में लिखे तो इसको लिख सकते हैं अपन डी एन बराबर डी आर कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डी आर कोस थीटा, ये जो डी आर कोस थीटा है इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो डी आर कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एन के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से देखिए ये अपन ने कहाँ से निकाला है, चित्र से निकाला है, ठीक है। इस चित्र से अपने पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डेल एन अपॉन डेल आर आ गई। इससे अपन ने डेल एन की वैल्यू क्या लिख दी, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल एन की वैल्यू आ जाएगी डेल आर कॉस थीटा के इक्वल, डेल आर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अपन ने इसको फुल डेरिवेटिव के रूप में अगर हम लिखें तो फुल डेरिवेटिव के रूप में लिखने पर डेल एन की जगह पे क्या लिख देंगे, डी एन, डेल आर की जगह पे डी आर, और कॉस थीटा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे जो अपने पास डी आर कॉस थीटा है इसका मान अपन क्या लिख देंगे, डी आर कॉस थीटा की जगह पे डी एन पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल डी फाई अपॉन डी एन और डी आर कोस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, डी एन, तो यह आ जाएगा डी एन, ठीक है। ये डी एन से ये डी एन कैंसिल, यहाँ पे ये जो डी एन है इस डी एन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डी फाई, ठीक है। देखिए क्या हुआ, डी एन कॉस थीटा, डी एन की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया, डी आर कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, डी एन। तो इसको इस जो समीकरण के अंदर अपन डी आर कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी एन पुट कर देंगे। यहाँ से डी एन कैंसिल, बचेगा क्या, केवल ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी फाई के इक्वल। आगे देखिए यहाँ पे ये जो डी फाई है, इस डी फाई को अगर अपन कैसे लिख सकते हैं, ये फुल डेरिवेटिव है और इस पूरे डेरिवेटिव को अपन लिख सकते हैं, चूंकि अपने पास जो डी फाई होता है, इस डी फाई को देखिए कैसे लिख सकते हैं, डी फाई को लिख सकते हैं अपन डी डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। लिख सकते हैं इसको
ये जो डी फाई है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे इस डी एक्स की डायरेक्शन में इसका अवकलन, फिर डी वाई की डायरेक्शन में इसका अवकलन और डी जेड की डायरेक्शन में इसका अवकलन। तो इसका मान आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ये अपन को किसी भी अपन ने जब मैथ के अंदर भी पढ़ा था कि अपन किसी भी अवकलज को अपन इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो देखिए डी फाई की जगह पे अपन ने लिख दिया डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। तो देखिए यहाँ से अब अपन जानते हैं आगे कि अपने पास यदि दो वेक्टर है, ए वेक्टर इसको तो अपन मान लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। कि कोई भी दो वेक्टर ले लो, बी वेक्टर ले लेती हूँ मैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। इन दोनों वेक्टरों को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो देखिए डॉट प्रोडक्ट करने पर मान क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आएगा अपने पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप वो वन हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप वन हो जाएगा और के कैप डॉट के कैप वन हो जाएगा, बाकी के सब जीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो ए कैप डॉट बी कैप को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपने पास जो डी फाई है, ये जो डी फाई की वैल्यू आ रही है, इस डी फाई के अंदर भी अपने पास क्या आ रहा है, इसको और इसको अपन आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख दें और ये डी एक्स डी वाई और डी जेड इन दोनों को तीनों को क्या कर दे, आई कैप जे कैप और के कैप लगा के लिख दे। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो डी फाई आ रहा है, ये जो डी फाई आ रहा है अतः डी फाई, इस डी फाई को अपन कैसे लिख सकते हैं, डी फाई को लिख सकते हैं अपन डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, आई कैप वन, जे कैप वन और के कैप वन। तो यहाँ से आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड, जो कि किसके बराबर है अपना, ये डी फाई के ही तो इक्वल है। तो अपन ने इस डी फाई को किस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इस तरह से लिखने का कारण क्या था, देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या बन गया अपने पास, आर वेक्टर स्थिति सदिश अपन देखे तो स्थिति सदिश में क्या होता है, तीन डायरेक्शन होती है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड मतलब ये क्या बन जाएगा, डी आर वेक्टर, इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। डी आर वेक्टर क्यों, क्योंकि डी आर वेक्टर में तीनों डायरेक्शन आ जाएगी, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ठीक है। स्थिति सदिश उसमें अपन ने माना है। तो देखिए यहाँ से डी फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डी आर वेक्टर। अब देखिए अपने पास जो ये डी फाई था वो डी फाई किसके इक्वल था, इस समीकरण से देखिए, ये समीकरण डाल दो, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 के अंदर देखिए ये डी फाई, इस डी फाई की जगह पे अपन क्या कर देंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ये जो अपन ने डी फाई की वैल्यू निकाली है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप डॉट डी आर वेक्टर, इसकी जगह पे अपन इसको पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में जब अपन इसका मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर
इज इक्वल, इस डी फाई की जगह पे अपन ये मान पुट कर देंगे, तो डी फाई की जगह पे ये मान पुट करो, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, और डॉट में क्या है, डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है अपन ने, समीकरण 1 में जो डी फाई था, इस डी फाई की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, डी फाई की वैल्यू जब पुट करी तो इसकी और इसकी तुलना करेंगे अपन, तो इसकी तुलना करो तो अपने पास ये डॉट डी आर वेक्टर है और यहाँ पे भी डॉट डी आर वेक्टर है, मतलब ग्रेड फाई इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। तो यहाँ से देखिए दोनों की अगर अपन तुलना करें तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेड फाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये आता है तुम्हारे पास ग्रेड फाई का मान, किसके अपन निर्देशांक में निकालना है, को कार्तीय निर्देशांक में। कार्तीय निर्देशांक मतलब एक्स वाई और जेड, 3 डायरेक्शन अपने पास दी हुई है, तो यहाँ पे कार्तीय निर्देशांक के ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में अपन ने जो ग्रेड फाई था उसका मान यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांक के अंदर ये ग्रेड फाई या जो प्रवणता आ रही है अपनी अदिश क्षेत्र की, उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता का मान इस प्रकार से अपन लिखते हैं। अब देखिए ग्रेड फाई जो आ रहा था अपने पास, यहाँ पे ये जो ग्रेड फाई है, इस ग्रेड फाई को, इसको देखिए अगर अपन अलग करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, और ये अपने पास फाई, इस तरह से लिख सकते हैं। फाई क्या है, एक अदिश राशि है और अदिश राशि में फिर क्या कर देंगे, सबका अवकलन कर देंगे। ये जो मान आ रहा है अपने पास, इसको बोलते हैं अपन डेल संकारक या अवकलज संकारक। इसको बोला जाता है अवकलज संकारक। और ये जो अवकलज संकारक है, ये अपन डाइवर्जेंस निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, उसमें सब में ये काम आएगा। इसके अंदर डेल का मान अपन को जहाँ पे भी डेल दिख जाए उसका मान क्या लिखना है अपन को, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, एक्स की मान में उसका अवकलन करना है, वाई की दिशा में उसका अवकलन और जेड की दिशा में उसका अवकलन। तो यहाँ से देखिए जो अवकलज संकारक डेल है उसका भी मान अपन ने ज्ञात कर लिया, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये होता है तुम्हारा अवकलज संकारक। तो ये तो अपन ने ग्रेडियंट में काम ले लिया, ग्रेडियंट में तो बिल्कुल डायरेक्ट इसका गुणा करना है, अदिश राशि का इसका गुणा करना है, डेरिवेटिव कर देना है। अगर अपन इसमें डाइवर्जेंस और कर्ण निकाले तो उसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा किसी भी अदिश राशि की प्रवणता किसके तुलना में अपन कार्तीय निर्देशांक में निकाल रहे हैं। कार्तीय निर्देशांक मतलब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अपन ने निकाली है। तो अपन को केवल यहाँ तक ही करना है कि अदिश राशि की जो प्रवणता आती है वो इस तरह से अपन ने कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निकाली है। ठीक है, निर्देशांक कई प्रकार के होते हैं अपने, कार्तीय निर्देशांक हो गए, बेलनी हो गए, गोली हो गए, है ना। बेलन में निकालते हैं अपन, उसमें ऊंचाई और उसकी घनत्व रो आर एच इसके बारे में निकालते हैं। अगर गोले की बात करें तो गोले में थीटा फाई आर रेडियस उसके निर्देशांक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कार्तीय निर्देशांक होते तुम्हारे एक्स वाई और जेड। तो ये थे तुम्हारे कार्तीय निर्देशांक में किसी भी अदिश राशि की प्रवणता। थैंक यू।